हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में करेंगे मैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है ए जोकर्स कैप इज इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन द ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि जो कॉनिकल कैप है जोकर की, उसका रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 24 सेंटीमीटर दी हुई है। अब उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट, वो जिस शीट से बनना है इन कैप्स को, वो 10 कैप्स बननी है, तो उस शीट का एरिया कितना है जो हमें चाहिए। तो देखो, हमारे पास जो ये कैप बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ये है हमारी ये जोकर वाली कैप। तो इसमें जो हमें हाइट दी है वो ये दी है 24, और ये जो दिया हमें क्या दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, ये है 7। तो लेकिन हमें चाहिए क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जहाँ पर वो शीट लगने वाली है, ये वाला हिस्सा। तो क्योंकि ये वाला हिस्सा जो बेस वाला जो हमारा गोल गोल है, ये तो खाली रहेगा, यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई फॉर्मूले से मिल जाएगा, आर रेडियस है, और दिक्कत है एल की, एल नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एल फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, गिवन में हमें दिया हुआ है आर, आर दिया हुआ हमें 7 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, ठीक है। तो फाइंड को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम एल निकालेंगे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है हमारा एल निकालने का फॉर्मूला। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमें दिया हुआ था 24, इसका स्क्वायर करो। आर दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा हमारा 576 प्लस में 7 7 जा 49। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 625। अब जब भी यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो एल आ जाएगा हमारा अंडर रूट 625, जो कि आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो एल कितना आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर एल आ गया। अब क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो, क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि हमें पाई कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप वो है पाई आर एल। तो ये आएगा 22/7। आर है 7 और एल अभी भी निकाला हमने 25। दोनों चल यहाँ से कैंसिल हो गए। अब कितना आएगा, 22 इंटू में 25, दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 0 और 5 कैरी, और ये आ जाएगा 55। तो ये आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारा एरिया है ना, ये खाली एक कैप को बनाने का एरिया है, लेकिन ऐसे हमें कितनी कैप बनानी है, 10 कैप बनानी है। तो एरिया रिक्वायर, सॉरी, शीट रिक्वायर कितनी रिक्वायर है, वो है 550 एक की, और इंटू में कराओ 10, तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इतनी शीट हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम कर रहे हैं, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। तो मतलब कहा गया है कि उसने कि हमने कोई बैरिकेड्स बनाने हैं और वो 50 बनने हैं, और होलो भी है मतलब खाली हैं। तो उसने कहा उनका कार्डबोर्ड रिसाइकल्ड करके बनाना है। ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। उसका डायमीटर में दिया है 40 सेंटीमीटर और हाइट में दी है 1 मीटर। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे देखेंगे कि ये हमारा कोन है, ठीक है। तो उसका डायमीटर कितना दिया हुआ हमें, 40 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दी है, 1 मीटर दी है, ये वाली, ठीक है।
तो ये हो जाएगी 1 मीटर दिया हुआ है। तो उसने बोला हुआ है कि ये देखो, अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इसको क्या मीटर में ही चेंज करना। क्यों? क्योंकि देखो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर, उसने बाद में ये भी बोला है कि इफ द आउटर साइड ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, उसको पेंट करना है। किस कॉस्ट पे? ₹12 पर मीटर स्क्वायर में उसको पेंट करना है। तो मीटर की यूनिट में पेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया को मीटर में ही निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? एल की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें डायामीटर दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर हमें दिया हुआ है रेट वगैरह दिया, हमें हाइट दी हुई है, वो सब बाद में देखेंगे। 1 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंट, हमें फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्योंकि कर्व सरफेस एरिया चाहिए और उसका फॉर्मूला होता है πr_l, तो हमें ये चाहिए πr_l। तो l नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे, अब देखो एल स्क्वायर होता है हमारे पास इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना दिया हुआ हमें, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हमारा, अब देखो ये आर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, 20/100 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 20/100, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब ये आएगा हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्लस में इसको काट देते हैं, कितना आएगा ये 4/100 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 2/10 इंटू में 2/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/100 तो बनेगा। ये बना लिया हमने। अब देखो इसको सीधा ऐसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हमने ये लिया है एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा 4/100। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब ये आएगा कितना, 100 प्लस 4, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 4। अब ये तो 9th क्लास का बच्चा, ये तो जानता ही है कैसे हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ, नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ इसको अलग से। ठीक है, ये आया 1/1 प्लस में 4/100, तो हमने इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 100। 100 जा 100, 100 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 से 100 पूरा कट गया 1, 1 4 जा 4, तो कितना आ जाएगा 104/100 आ जाएगा। ठीक है, ये पता ही है, हमें 6th 7th क्लास में सिखाया जाता है फ्रैक्शन नंबर ऐड करना, तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इतने समझदार तो हो। अब देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 104/100। तो अब देखो मैं इसको डेसिमल में चेंज कर ही सकता हूँ, तो एल स्क्वायर मेरा आ जाएगा 1.04। अब ये एल आ जाएगा मेरा अंडर रूट में 1.04। अब 1.04 को कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, देखो ये रहा 1.04 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.02, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू। तो मेरा एल कितना आ गया 1.02, ये मैं क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या निकालना है, बस कुछ नहीं, अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्वेश्चन कंप्लीट। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा हमारा, πr_l, और पाई क्या लेना हमें 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। और ये आएगा हमारा, मैं क्योंकि रेडियस को किस में ले रहा हूँ, मैं मीटर में ले रहा हूँ, तो 20/100, और एल अभी निकला है 1.02, इतना आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पर काट देते हैं, ये तो खत्म ही हो जाएगा। अब कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 3.14 इंटू 2/10, और इंटू में आ जाएगा 1.02। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता देखें हमारा आंसर, कितना कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है हमारा, ये आएगा 6.4056 डिवाइडेड बाई 10, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो या तो इसका डेसिमल खत्म करने के लिए हम नीचे भी कुछ लगा लें, जीरो तो लगा लेते हैं, क्योंकि बाद में भी और हमें कैलकुलेट करना है। 64056, अब ये आ जाएगा 10, और 1 2 3 4, तो इंटू में 1 2 3 4 आ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे ये कितने कितने से वो थे कोण, देखो 50 कोण थे ये, तो हम क्या करेंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम बल्कि बाकी के हमारे कोन्स का हमें पता लग जाए। तो यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा आपका 64056, नीचे है 10 इंटू में 1000, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा
50 में से जानबूझ के नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये 0 से क्या कट गया, ये 0 कट गया। अब देखो कितना बन गया, 64056 अपॉन में 10 और 1 2 3, तो 1 2 3 आ गया। अब ये बहुत छोटा बन सकता है, इसको काट लेते हैं, ठीक है। और इनटू में ये 5 बचा हुआ है हमारा, 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इसको काटते हैं। 5 2 जा 10 और 1 2 3, तो 1 2 3। अभी और कट रहा है, और काट लेते हैं। ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 0 2 8, और ये आएगा हमारा 1 1 2 3 1 2 3। अभी देखो और भी जा रहा है, ये ना काटते रहो, जब तक कट रहा है काटो इसको। 2 1 जा और 6 0 1 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 0 0। अभी और काटो, 2 8 जा 16 0 और आएगा 0 और 7, और ये आ जाएगा हमारा 2 2 5 0। इससे आगे तो कट भी नहीं रहा, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा हमारा 8007 बाई 250, और इंटू में अब वो कितने पैसे लेता, 12 रुपये लेता, तो इंटू में क्या करेंगे हम, 12 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 12 से मल्टीप्लाई करा दो और इसको ख़त्म कर दो। अब ये फिर से कट रहा है, काट देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 6 जा और ये आ जाएगा 125। अब तो नहीं जा रहा, 8007 इंटू में 6 अपॉन में 125, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको पूरे को इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवाया, तो ये आया हमारा 384.336, ये आया रुपीज़, यहाँ लगाते हैं रुपीज़, और ये आया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी हो गए, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।